हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल d.pharmacy ज्ञान। दोस्तों, हमने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। During handling of prescription for compounding and dispensing, following steps are there. First one is receiving, second one is reading and checking, third one is collecting and weighting the material, fourth one is compounding, labeling and packing. So we will see now one by one. First one is receiving. The prescription should be received by the pharmacist himself. This prescription should be received only by this pharmacist himself. While receiving, he should not change any facial expression. At the time of receiving the prescription, the pharmacist should be not change any facial expression because it may cause an impression on the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription. अगर फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को देखकर अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता है तो वो पेशेंट समझ चुका होगा, यानी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये फार्मासिस्ट कुछ कंफ्यूजन है प्रिस्क्रिप्शन को लेकर। एंड नेक्स्ट इज रीडिंग एंड चेकिंग। ऑन द रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, द फार्मासिस्ट शुड चेक द प्रिस्क्रिप्शन वेदर इट इज़ राइटन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। फार्मासिस्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते वक्त उसको चेक कर लेना चाहिए कि इसका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट पे लिखा है या नहीं। द प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे हमेशा जो काउंटर है उसके पीछे स्क्रीन पर रखना चाहिए। एनी डाउट इन केस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स और ड्रग्स, द डायरेक्शन शुड बी डिस्कस्ड विथ सीनियर फार्मासिस्ट और फिजिशियन बट नॉट विद द पेशेंट। अगर प्रिस्क्रिप्शन को लेकर फार्मासिस्ट को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उससे सीनियर फार्मासिस्ट या फिर किसी सीनियर डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए, ना बल्कि पेशेंट के साथ। एंड नाउ व्हाट टू चेक इन अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में क्या चेक करना चाहिए? फर्स्ट वन इज़ एरर इन डोसेस। डोसेस में कोई भी गलतियां हैं या नहीं। रॉन्ग ड्रग और डोसेस फॉर्म, कि गलत ड्रग्स दे दिया हो या फिर गलत डोसेस, कंट्राइंडिकेट ड्रग्स, कोई एंटी ड्रग्स दे दिया हो या नहीं। सिनर्गिज्म एंड एंटागोनिज्म ड्रग्स, अगर कुछ अपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने वाले ड्रग्स और ड्रग्स इंटरेक्शन, अगर और कोई ऐसे ड्रग्स दे दिया हो जिससे ड्रग इंटरेक्शन हो जाए। यह सब एक फार्मासिस्ट को एक प्रिस्क्रिप्शन में चेक करना चाहिए। दिस ऑल थिंग शुड बी चेक इन ए प्रिस्क्रिप्शन बाय अ फार्मासिस्ट. Next is collecting and weighting the material. Before compounding the prescription, all the material required for it are collected on the left side of the balance. जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे कंपाउंडिंग करने से पहले सभी इंग्रेडिएंट्स मटेरियल को बैलेंस के लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। आफ्टर वेटिंग ईच मटेरियल शुड बी शिफ्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस। सभी मटेरियल को वेट करने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स मटेरियल को राइट साइड, बैलेंस के राइट साइड में शिफ्ट करना चाहिए। और कुछ नोट है जैसे वाइल कंपाउंडिंग लेवल ऑफ द स्टॉक बॉटल शुड बी रीड एट लीस्ट 3 times टू अवॉइड एनी एरर्स। और जो स्टॉक बॉटल की कंपाउंडिंग करते वक्त उसे एट लीस्ट 3 टाइम तक रीड करना चाहिए ताकि कई प्रकार की गलतियां ना हो। जब व्हेन टेक फ्रॉम द शेल्फ्स, जब उसे अलमारिया से लेते वक्त। व्हेन द कंटेंट्स आर रिमूव फॉर वेटिंग मेजरिंग, जब उसका मटेरियल रिमूव करते हैं, निकालते हैं, जब उसका वेटिंग और मेजरिंग करते वक्त। व्हेन कंटेनर आर रिटर्न बैक टू इट्स प्रॉपर प्लेस, और उस कंटेनर को एक प्रॉपर प्लेस में रखते वक्त। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन ए नीट प्लेस। जो ड्रग्स का कंपाउंडिंग एक नीट प्लेस में करना चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर क्लीन एंड ड्राइड थरोली। और जो कंपाउंडिंग करते वक्त जो इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट ए टाइम। एक ही समय में एक ही प्रिस्क्रिप्शन का कंपाउंडिंग करना चाहिए। द कंपाउंडिंग मटेरियल शुड बी फिल्ड इन ए सूटेबल कंटेनर बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड यूज़।
और जो कंपाउंडिंग मटेरियल है उससे एक सूटेबल कंटेनर में उसके क्वांटिटी और यूज़ के हिसाब से फिल करना चाहिए। द साइज़ ऑफ द लेबल शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ द कंटेनर। और जो कंटेनर के ऊपर लेबल होना चाहिए वो उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी उसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से होना चाहिए। लेबल शुड कंटेन रिक्वायर्ड सजेशन एंड डायरेक्शन टू द पेशेंट। और जो लेबल है उसमें सही प्रकार के सजेशन और डायरेक्शन जो कि पेशेंट को देना है वो होना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।